सो हेलो वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट एजुकेटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस स्ट्राइक प्राइस के बारे में कि कौन सा एकदम परफेक्ट रहता है स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना। ठीक है गाइस, जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर रहते हैं ना गाइस, उन लोग क्या करते हैं गाइस, एकदम उनके पास क्या रहता है गाइस, कैपिटल भी कम रहता है। और गाइस जो लोग रहते हैं नए आते हैं गाइस, उनके पास कैपिटल भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो नए लोग रहते हैं गाइस, देखो मैं नए लोगों को बताता हूँ, जिनके पास कैपिटल कम रहता है वो क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में गाइस क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी खरीद लेते हैं। मतलब दूर का जो स्ट्राइक प्राइस रहता है, सस्ता स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं। ये आपका जहाँ पर ये इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर निफ्टी का ये जो पॉइंट्स जो रहता है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और ये एलटीपी हमारा रहता है गाइस, मान लो लास्ट ट्रेड प्राइस रहता है। जैसे कि हम ऑप्शन चेन को जब ओपन करते हैं तो गाइस उसमें हम ऑप्शन को बाय करते हैं ना गाइस, देखो तो ये हमारा रहता है। तो गाइस जो लोग बिगिनर रहते हैं स्टॉक मार्केट में, जो लोग बिगिनर रहते हैं, ठीक है, जो नए नए आए रहते हैं, ठीक है, मान लो बहुत से लोग रहते हैं जिनके पास कैपिटल ज़्यादा भी रहता है, ठीक है, तो भी वो लोग क्या करते हैं गाइस, उनको ये नहीं पता रहता है कि हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस मतलब चूज़ करना रहता है। ठीक है, और जो मान लो नए रहते हैं, बिगिनर हैं, जिनको मान लो पैसा कम रहता है, वो दूर के चक्कर में भी खरीद लेते हैं। और ठीक है, उनका जो मतलब एकदम कम कैपिटल रहता है वो भी वाइप आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जिनके पास ज़्यादा रहता है उनको भी, कुछ लोगों को मतलब नहीं पता रहेगा गाइस कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही से सेलेक्ट करके हमको मान लो एक अच्छा खासा कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, उन लोगों को भी नहीं पता रहता। तो क्या करते हैं कि ज़्यादा वाला भी मान लो उसका भी कैपिटल एकदम लॉस में हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो कैसे आप मान लो सस्ते के चक्कर में क्या करते हैं गाइस, कुछ लोग मालूम है दूर का मान लो यहाँ पर प्रीमियर खरीद लेते हैं। ठीक है, दूर का जहाँ पे चल रहा रहता है, मान लो यहाँ पर हमारा निफ्टी मान लो 24,000 पे चल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको नहीं, इसको दूर का एकदम स्ट्राइक प्राइस खरीद लेंगे जहाँ पर निफ्टी हमारा पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर खरीद लेंगे 24,200, ऐसा एकदम दूर दूर का मान लो प्रीमियर को बाय कर लेते हैं। ठीक है, जब वो लोग बाय कर लेते हैं तो क्या होता है गाइस, उनका जब निफ्टी हमारा जब मान लो 100 पॉइंट बढ़ता है ना, तो गाइस उनका प्रीमियर भागता ही नहीं है, वहाँ पे मतलब एकदम अटका हुआ रहता है। ठीक है, उनका प्रीमियर ज़्यादा भागता ही नहीं, एकदम कम भागता है। बोलते हैं अरे यहाँ पे निफ्टी 100 पॉइंट भाग गया, साला मेरा प्रीमियर नहीं भागा, ये तो साला मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, आप गलत स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते सस्ते के चक्कर में। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिए गाइस, मेरा एकदम 100% गारंटी है कि आप मतलब यहाँ इस वीडियो में आप एकदम यूज़फुल कंटेंट मतलब है हमारा, आप एकदम 100% सीख कर ही जाएंगे कि कौन सा बेस्ट रहेगा, और आपको एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, कि हाँ ये बंदा एकदम परफेक्ट बता रहा है। ठीक है, खाली आप वीडियो पे हमारे एकदम एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए आए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एकदम परफेक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और गाइस देखो, मेरे वीडियो के क्वालिटी पे मत जाइए गाइस, मेरे कंटेंट पे जाइए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, क्योंकि अगर आज मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो नेक्स्ट टाइम मालूम है कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं। कल को अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो भी मेरे वीडियो को देखेंगे नहीं, बोलेंगे कि यार ये बंदा गलत बताता है, फेक बताता है, यार इसका देखने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर को राइट इन्फॉर्मेशन देना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए गाइस, आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए, मैं आपको एकदम राइट बताता हूँ। ठीक है, एकदम डिटेल से एकदम अच्छे से समझाऊंगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट मेरे से छूट जाता है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और 101% मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा कमेंट पे। ठीक है, तो चलिए गाइस देखिए, ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और ये जो आपके सामने ना गाइस, ये हमारा ऑप्शन चैन है निफ्टी और 50 का। ठीक है, ये आज का मेरा ऑप्शन चैन मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन ओपन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे स्ट्राइक प्राइस से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना यहाँ पर, ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस किसको कहते हैं इतना तो आपको पता है, नहीं भी पता होगा जो लोग बिगिनर है उनको भी मैं बता दूं, स्ट्राइक प्राइस उसको कहते हैं जैसे यहाँ पर निफ्टी हमारा चल रहा है। ठीक है, करंट प्राइस 23,967 रुपये यहाँ पर हमारा, मान लो यहाँ पर हमारा निफ्टी चल रहा है। ठीक है, तो या इसके आगे के पॉइंट को, इसके पीछे के पॉइंट को, जैसे देखो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर निफ्टी जाने वाला है ये हमारा एक स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, तो यहीं पर कुछ लोग गलती करते हैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में। ठीक है, तो उसके आगे हमारा इसका मान लो ये स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन मिलता है हमको यहाँ पर एलटीपी, जिसको हम सेलेक्ट करके मान लो बाइंग या सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो वो एलटीपी रहता है। ये हमारा एलटीपी जो है गाइस, आपके सामने यहाँ पर हमारा एलटीपी दिख रहा है। ठीक है, लास्ट ट्रेड प्राइस है ये हमारा। ठीक है, यहाँ पर जैसे लास्ट ट्रेड पर हमारा प्राइस आपके सामने जैसे दिख रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं गाइस, एकदम दूर के प्रीमियर को बाय करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मैं एकदम डिटेल में बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्यों निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से या 50 पॉइंट बढ़ने से आपका प्रॉफिट नहीं होता, एकदम स्लो होता है। ठीक है, तो गाइस देखो, ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो क्या करते हैं गाइस, स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करने में बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, और क्यों गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए।
तो क्या रहता है गाइस, देखो ओटीएम जिसको हम कहते हैं ना गाइस, मतलब आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और एटीएम जो होता है ना गाइस, वो होता है इन एड द मनी, ठीक है। और जो हमारा आईटीएम होता है ना गाइस, वो होता है हमारा इन द मनी। तो गाइस सबसे पहले हमको ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए बा, ठीक है। तो ये तीनों को मैंने गाइस एक वीडियो में पहले ही मैंने ये वीडियो इसके ऊपर बना चुका है कि आईटीएम और एटीएम और ओटीएम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम है, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पे मैं ये वीडियो आपको मतलब डाल दूंगा। अब आप पहले उसको समझ लेना, तो फिर इसको समझना, नहीं तो अदरवाइज़ आप ये भी वीडियो देखकर समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी मैं आपको थोड़ा मतलब शॉर्ट में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में मैं समझा दूंगा, ठीक है। खाली आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए। सॉरी गाइस। तो गाइस देखो, ये जो हमारा साइड है ना, ये यहाँ पर ये जो आपको साइड दिख रहा है ना, येलो बॉक्स और वाइट बॉक्स, इधर के हमारे जितने भी है ना, ये गाइस हमारा कॉल साइड है, ठीक है, मतलब सीई। और यहाँ पर जो हमारा है ना गाइस, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है थोड़ी सी ब्लू लाइन है और थोड़ी सी वाइट लाइन है, ये हमारा एक पुट साइड है, ठीक है। तो कॉल साइड आपको पता है, जब आपको एकदम श्योर रहते कि मार्केट बढ़ने वाला है तो आप क्या करते हैं गाइस, सीई बाय करते हैं, मतलब कॉल, ठीक है। जब आपको लगता है कि मार्केट आज बेरिश है, गिरने वाला है, तो आप क्या करते हैं गाइस, एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है, मतलब पुट साइड को बाय करते हैं। तो ये साइड हमारा कॉल है और ये साइड हमारा पुट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी और 50 का, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा। तो गाइस देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि आईटीएम, सॉरी आईटीएम, हाँ आईटीएम किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो, कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप आईटीएम में मतलब आईटीएम ऑप्शन को मतलब बाय करना मतलब इन द मनी ऑप्शन को बाय करिए, ठीक है। तो गाइस देखो, ये सबसे पहले समझ लो, शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूँ आईटीएम और एटीएम और ओटीएम एक्चुअल में होता क्या है। तो गाइस देखो, आईटीएम जिसको कहते हैं हम, वो आईटीएम जैसे मान लो हमारा निफ्टी और 50, मान लो यहाँ पर हमारा ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पर हमारा 23,950, यहाँ ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर मान लो जहाँ पर हमारा निफ्टी, यहाँ पर हमारा जैसे ना मान लो ये निफ्टी हमारा यहाँ पर आज क्लोजिंग दिया है, ठीक है। मान लो जहाँ पर हमारा निफ्टी और 50 जहाँ पर करंट प्राइस हमारा चल रहा रहता है गाइज, उसको हम कहते हैं एटीएम। एटीएम मानी इसका मतलब एट द मनी उसको हम कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारा निफ्टी चल रहा रहता है और जहाँ से हमारा निफ्टी आ चुका है, होकर क्रॉस कर चुका है, जैसे यहाँ पर 23,800 और 23,850 और 23,900, तो ये जो हमारा होगा ना गाइस, इन द मनी होगा। मतलब एटीएम के जितने भी अंदर रहेंगे ना गाइज, वो हमारा इन द मनी होगा। यहाँ पर जो ये येलो बॉक्स है ना गाइज, ये हमारा पूरा इन द मनी है, ठीक है। और उसके जो हमारा ओटीएम जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर हमारा निफ्टी और 50 हमारा जहाँ पर पहुँचा नहीं है, 24,050, 24,100, 24,150, यहाँ पर हमारा निफ्टी पहुँचा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी, मतलब ओटीएम। ये जो हमारा व्हाइट कलर का जो बॉक्स है ना, ये हमारा सब ओटीएम में आता है, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द मनी में आता है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो गाइस, ठीक है, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझा रहा हूँ आपको। जहाँ पर हमारा निफ्टी हमारा है उसको हम कहेंगे एटीएम, और जहाँ पर हमारा निफ्टी अभी गया नहीं है, जहाँ पर हमारा जाने वाला है, उसको हम कहेंगे ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो इसका उल्टा यहाँ पर होता है गाइस, पुट साइड में भी ऐसा होता है, जहाँ से हमारा निफ्टी होकर आ रहा है, यहाँ से हमारा निफ्टी मान लो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका उल्टा होता है, यहाँ जहाँ पर ये वाइट बॉक्स है, इसके ऊपर हमारा रहेगा आउट ऑफ द मनी, और यहाँ पर हमारा जो ये ब्लू कलर की जो बॉक्स बनी हुई है गाइस, ये हमारा है, हमारा इन द मनी है, ठीक है, मतलब आईटीएम। इतना कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आ गया कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम किसको कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने इतना समझ तो आपको आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सही होता है, एटीएम का होता है या आईटीएम का होता है या ओटीएम का होता है, ठीक है। अब ये समझो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको एकदम बेस्ट रहता है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ तो देखिए गाइस, क्या है, अभी मैं आपको एक सबसे पहले ना इन द मनी से समझाता हूँ, ठीक है। इन द मनी मतलब ये जो येलो बॉक्स है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इन द मनी। तो मैं सबसे पहले आपको इन द मनी से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका देख रहे हो गाइस, यहाँ पर 23,900 आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, और ठीक है, निफ्टी का। तो इसका हमको ऑप्शन कितने में मिल रहा है गाइस, वो देखिए पहले, 339 रुपये का यहाँ पर हमको
यहाँ पर क्या मिल रहा है गाइस, स्ट्राइक को एलटीपी मिल रहा है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन। अब इसको हम बाय करेंगे, जैसे ये स्ट्राइक प्राइस को अगर हम बाय करेंगे, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस को जैसे हम बाय करेंगे निफ्टी में, मान लो जैसे 50 का लॉट होता है, तो हमको यहाँ पर एक मान लो एक स्ट्राइक प्राइस का हमको पैसा देना पड़ेगा 339 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो स्ट्राइक प्राइस रहता है ना गाइस, इसको यहाँ पर हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसका यहाँ पर ये भाव चल रहा है, ठीक है। तो अब ये भाव को जब आप बाय करेंगे, ठीक है, तो अब निफ्टी के 100 पॉइंट जैसे मूव करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सॉरी गाइस, कि अब हमारा जो रहेगा यहाँ से, अब हमारा जो निफ्टी मान लो यहाँ से, अगर यहाँ से हमारा 100 पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, 100 पॉइंट बढ़ के जैसे यहाँ पर 23,900, तो अगर 100 पॉइंट बढ़ के यहाँ पर 24,000 अगर हमारा निफ्टी पहुँचता है, तो जहाँ पर हमने ये स्ट्राइक प्राइस को बाय किया था 339 रुपये का, ठीक है, तो हमारा ये कितना रुपए बन जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये लाइन में आ जाइएगा डेल्टा, ठीक है, ये हमको बताएगा डेल्टा, ठीक है, हमको डेल्टा बताएगा कि 100 रुपये मूव होने से, कितने रुपए मूव होने से, कि हमारा ये जो स्ट्राइक प्राइस हमने मान लो बाय किया है 23,900 को, तो हमारा कितना रुपए हमारा बनेगा, ठीक है, इसमें कितना रुपए ऐड होगा, ये हमारा बताएगा डेल्टा। यहाँ पर आपका डेल्टा दिख रहा है गाइस, क्योंकि गाइस डेल्टा ही बताता है कि कितने रुपए मूव होने के निफ्टी से और हमारा कितना रुपए बनेगा। तो आपका जो डेल्टा रहता है ना गाइस, वो डेल्टा ही आपको बताएगा, और डेल्टा से ही हमको पता चलता है कि निफ्टी के 100 पॉइंट मूव होने से हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हमने जिसको बाय किया है गाइस, वो कितना रुपए मूव होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा डेल्टा है 6 पॉइंट, ठीक है गाइस। डेल्टा का जो पॉइंट रहता है 0.1 से 0.5 भी होता है, ठीक है, इतना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, 0.99 होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा डेल्टा है ना गाइस, हमको डेल्टा यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो इस स्ट्राइक प्राइस का जो हमारा 339 रुपये, ये हमारा जो स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा हमको बता रहा है, यहाँ पर 60 बता रहा है, मतलब 60 पॉइंट, ठीक है। तो गाइज देखो, मैं ज़्यादा डीप में अगर बताऊंगा तो गाइज आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा मतलब एकदम ऑप्शन, मतलब एकदम क्लियर में समझ में आ जाए कि हाँ स्ट्राइक प्राइस ये एकदम बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि गाइस कुछ लोग बिगिनर है, जिनको नहीं पता, वो एडवांस में बाद में मैं वीडियो आपके लिए बता दूंगा, लेकिन आपके लिए एकदम परफेक्ट से सही तरीके से मैं आपको एकदम मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आपने 23,900 की स्ट्राइक प्राइस को आपने बाय किया, इसका भाव इतना दिया, निफ्टी जब 100 रुपये गया, तो हमको यहाँ पर हमारा डेल्टा बताएगा कि कितना रुपए हमारा बढ़ेगा। तो गाइस आपका ये डेल्टा बता रहा है कि आपका ना गाइस, अगर निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से आपका यहाँ पर 60 रुपये बढ़ेगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा और जिस भी स्ट्राइक प्राइस को खरीदे जिसका डेल्टा यहाँ पर 60 है, ठीक है, मान लो यहाँ पर डेल्टा हमारा 6.8 0.6 है, तो इसका ये मतलब हो रहा है निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से गाइस हमारा यहाँ पर 60 रुपये बढ़ेगा, ठीक है गाइस। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है का मतलब गाइस आप समझ लो कि मतलब आपको समझ ऐसा फेक लग रहा रहेगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई मैं बता देता हूँ, आप मोबाइल में मतलब करके एक बार चेक कर लेना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, ठीक है। तो जैसे कि हमारा आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 लिखना है, 100 पॉइंट से मान लो आपको 100 से भाग देना, 100 से प्लस कर देना है, ठीक है, 100 इंटू आपको करना है 0.60, ठीक है। इससे जब आप मल्टीप्लाई करके आएंगे ना गाइस, तो आपके ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा कि हमारा हाँ ये परफेक्ट है, ये हमारा डेल्टा बता रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते तो हमको ना ये डेल्टा बताता है, ठीक है। जितना ज़्यादा अगर आपका स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा है, जितना ज़्यादा डेल्टा अगर रहेगा ना गाइस, उतना ज़्यादा निफ्टी के मूव होने से आपका प्रॉफिट होगा और उतना ज़्यादा आपका मान लो प्रीमियर भागेगा। ये जो आपका प्रीमियर दिख रहा है गाइस, ये प्रीमियर आपका अप करेगा, भागेगा निफ्टी के मूव होने से, ठीक है। और जितना ज़्यादा कम प्रीमियर, जितना ज़्यादा मान लो यहाँ पर डेल्टा कम रहेगा गाइस, उतना ज़्यादा मतलब आपका निफ्टी अगर मूव करेगा तो मतलब आपका प्रीमियर भागेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं भागेगा गाइस, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आपका डेल्टा कम है, डेल्टा हमेशा आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
तो गाइस कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं रहते ना गाइस, वो क्या करते हैं, दूर के ऑप्शन को बाय करते हैं, एकदम सस्ते को मतलब बाय करते हैं, ठीक है। 170, 150 और भी मैं नीचे थोड़ा जाके दिखा देता हूँ गाइस। ये देखो, ये सबको बाय कर लेते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर है, जिनको नहीं पता। फिर बाद में निफ्टी 100 पॉइंट 200 पॉइंट भागता है, उनका प्रीमियर ही नहीं भागता है। तो ये कैसे होता है गाइस, देखो डेल्टा यहाँ पर आपका कम रहता है, 0.3, 0.37, 0.4, 0.43, यहाँ पर आपका क्या है गाइस, डेल्टा कम है, ठीक है। तो आउट ऑफ जो मनी होता है ना गाइस, मतलब जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब ओटीएम। तो जो ओटीएम होता है ना गाइस, यहाँ पर जो आपका ओटीएम है ना गाइस, इसमें डेल्टा कम होता है, ओटीएम में डेल्टा कम होता है, और आईटीएम जिसको हम कहते हैं उसमें डेल्टा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि डेल्टा आपका ज़्यादा रहता है, लेकिन आपका प्रीमियर हाई रहता है, प्रीमियर ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, आप पहले सीखो, या आप पहले अपना कैपिटल बनाओ, फिर उसके बाद आप इन द मनी में ट्रेड करो। सस्ते के चक्कर में क्या रहता है गाइस, इसमें थीटा भी होता है गाइस, ठीक है। थीटा यानी टाइम डीके, जिससे मालूम है एक्सपायरी जहाँ पर आपकी आती रहती है ना, वहाँ से क्या रहता है गाइस, प्राइस जो रहता है ना उसका प्रीमियर घटता रहता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जो गाइस रहता है ना ये इन द मनी में, इन द मनी में जो होता है ना गाइस, उसमें ना आपका ना थीटा रहता है, मतलब आपका टाइम डीके रहता है, मतलब आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो इन द मनी के प्राइस मालूम है जीरो नहीं होते हैं, जो आउट ऑफ द मनी के प्राइस होते हैं ना वो जीरो हो जाते हैं, प्रीमियर तक बहुत तेजी से उसका थीटा खाता है, ठीक है। थीटा दुश्मन रहता है, आउट ऑफ मनी का भी होता है, ठीक है। तो गाइज जैसे कि देखो, अभी मान लो हम जितना ऊपर जाएंगे, मान लो जितना डीप इन द मनी में जाएंगे, मतलब आईटीएम में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका डेल्टा यहाँ पर बढ़ते हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जैसे दिख रहा है गाइस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी ये देखो, ये देखो, मैं जितना अंदर जाऊंगा, जितना डीप जाएंगे गाइस, उतना आपका डेल्टा ज़्यादा रहेगा। लेकिन जितना डीप जाएंगे उतना आपका प्रीमियर भी तो बढ़ेगा ना, ये देखो, तो प्रीमियर बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंग नहीं कर पाते प्रीमियर ज़्यादा होने की वजह से। तो मैं आपको लिए सीधा बिना टाइम पास किए बता दूँ गाइस, अगर आप ये मान लो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो पहले पैसा मान लो आप मतलब जमा कीजिए, कमाइए, कहीं से भी लाइए, फिर उसके बाद मान लो आप लगाइए। सस्ते के चक्कर में गैस प्रीमियर आप ले लेंगे तो गैस क्या रहता है, सस्ते के चक्कर में ओटीएम ऑप्शन खरीद लेते हैं। ये देखो, अभी मैं जितना नीचे जाऊंगा वहाँ पे उतना आपका डेल्टा यहाँ पे क्या गैस कम होते चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है गाइस, एकदम टाइम, यहाँ पर आपका डेल्टा कम हो रहा है गाइस, मतलब निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से सिर्फ आपको 20 पॉइंट मिलेगा, क्या मतलब है, हाँ। तो इससे अच्छा हम इन द मनी पे ट्रेड ना करें। तो बेस्ट कौन सा रहता है, देखो गाइस, मिडल में मान लो मीडियम है आपके पास पैसा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो गाइस, देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर स्ट्राइक प्राइस सही आपके लिए चूज़ करना है, तो आपको वो देखना है जिसका डेल्टा ज़्यादा रहे, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा डेल्टा के चक्कर में क्या रहता है, प्रीमियर भी हाई रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये करना है कि जहाँ पर हमारा निफ्टी करंट चल रहा है, मान लो 23,950 पे हमारा करंट निफ्टी चल रहा है, तो उसी को पकड़ के एक उसको भी गिन लो, एक इसको भी गिन लो, एक इसको भी गिन लो, 3 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर ट्रेड करो इन द मनी में। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप उसी से, जहाँ पर मान लो 24,000 पे हमारा निफ्टी चल रहा है, तो उसको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, बस इतना दूर तक रहिए, ज़्यादा 4, 5, 6 तक आप तो पहुँचो ही मत ना, 4, 5, 6 वहाँ पर जाइए। अगर पैसा है आपके पास ज़्यादा, आप रिस्क कम लेते हैं तो आप वहाँ पर, लेकिन देखिएगा रिस्क और रिवॉर्ड इन द मनी में ज़्यादा है। अगर निफ्टी तेज़ी से गिरेगा भी तो आपका मालूम है डेल्टा भी बड़ा तेज़ी से, वहाँ पर आपका लॉस भी बड़े तेज़ी से होगा, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो गाइस आप बोलोगे कि यार ऐसा बताया था कि प्रॉफिट तो फास्ट हो रहा है, लॉस भी उतना तेज़ी से होगा जितना तेज़ी से आपका इन द मनी में प्रॉफिट होगा, ठीक है। जिसमें डेल्टा ज़्यादा रहेगा आपको उसको बाय करना है। लेकिन आप देखो ज़्यादा डीप में मत जाइए, इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं तो आप क्या करो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 यहाँ से 3-4 स्ट्राइक प्राइस इसका ले लो, 3-4 इसका ले लो, 4 तक भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ओटीएम जो रहता है ना गाइस, वो बेस्ट कब रहता है, जब मान लो आपको मंथली में ट्रेड करना है, ठीक है। मान लो अगले महीने का लेना है तो आप थोड़ा ओटीएम में दूर लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट को लेके बुलिश हैं तो कि 1 महीने में इतना जाएगा, वरना गाइस वो भी प्रीमियर आपका मेल्ट होकर ख़त्म हो जाएगा, थीटा खा डालेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉल साइड है। तो गाइज इसका पुट साइड भी गाइज वैसे ही होता है, जैसे पुट साइड में रहता है गाइज, जिसमें डेल्टा ज़्यादा रहता है उसको आपको बाय करना है, जिसमें डेल्टा कम रहता है उसको आपको मतलब
नहीं लेना है। ठीक है, आप एक दो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर भी पुट साइड के खरीद सकते हैं आउट ओटीएम में, और एक दो एक दो तीन मतलब तीन चार तक यहाँ पर भी आप इन द मनी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एकदम बेस्ट रहता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पर देखो 23,800 है, इसका डेल्टा देखो कितना ज़्यादा है, ये यहाँ पर 6.66 है, यहाँ पर 60, मतलब यहाँ पर डेल्टा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब जितना आप ओटीएम में जाओगे, जितना नीचे जाओगे, उतना आपका डेल्टा का इस क्या रहेगा, एकदम कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जितना आप डीप जाओगे उतना आपका डेल्टा बढ़ेगा। तो गाइज डेल्टा ही आपको बताता है कि निफ्टी कितने पॉइंट से मूव होता है। ठीक है, तो गाइज ये आपको मतलब इंपॉर्टेंट है एकदम सीखना और जानकारी। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसी लगी गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है।